लीजिए, ईरान ने कर दिया हमला। बड़ा हमला किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक जहाज पर तगड़ा हमला हुआ और इस हमले के फौरन बाद एक बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आईआरजीसी ने फिर से पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को न केवल बंद कर दिया है बल्कि तमाम देशों के अलग अलग शिप से अपील कर डाली है कि गलती से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बिना आईआरजीसी यानी ईरान की इजाजत के मत गुजरना। वो गलती एक जहाज ने की और उसका सबूत सामने रखा कि देखिए हमने फूंक दिया। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से बंद है। ये सब गलती ट्रंप की वजह से मानी जा रही है कि आखिरी वक्त पर जब डील पूरी साइन होने की कगार पर थी तभी ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी, ईरान के प्रतिनिधि मंडल को उड़ा देने तक की धमकी दे डाली थी। खबर नंबर 2 आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा अटैक हुआ है। यह अटैक कहां किया गया, कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया, वो तो है ही। अब पिछले 5-6 महीनों से जो स्थिति बनी है, 28 फरवरी नहीं, जनवरी से बन रही है ना, जनवरी से लेकर अब तक जो स्थिति है उसके बाद अब एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। और इस समझौते के तहत खाड़ी देश से कई देश हैं जो उनमें से अपना मिलिट्री बेस खाली करना पड़ सकता है अमेरिका को, क्योंकि यह समझौता खाड़ी देश और ईरान के बीच होने जा रहा है। कौन कौन से देश इसमें शामिल है वो भी दिखाऊंगा। और यूएन की ताजा रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा था अपनी टारगेट प्रैक्टिस के लिए। जी हां, इजराइल के सैनिक टारगेट प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले एक खबर निकल कर आई, बड़ी खबर है। देखिए किस तरह से एक हमले की खबर है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां पर एक जहाज जलता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मूज में सिंगापुर के मालवाहक जहाज पर हमले की रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने ओमान तट के पास हॉर्मूज स्ट्रेट में एक सिंगापुर से जुड़े मालवाहक जहाज पर हमला किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान डील और सीजफायर पर फिर से सवाल उठने लगे। यह अपने आप में एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पिछले आप देखेंगे अमेरिका का ड्रोन छोड़ दिया, अमेरिका का प्लेन छोड़ दिया, अमेरिका की जहाज छोड़ दीजिए, उसके अलावा वैसा कोई हमला ईरान की तरफ से नहीं हो रहा था। हाँ, हमारे देश के भारतीय जहाज़ों पर अटैक किया तो अमेरिका ने किया और उस अटैक में 3 निर्दोष भारतीयों की जान चली गई, वो एक अलग है। लेकिन ईरान ने अब तक हमला कोई नहीं किया था ऐसा। इस बीच में अब फिर से ईरान ने हमला करके ये बता दिया कि अब चाहे कुछ हो जाए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब लंबे समय तक बंद रहेगा। इसको लेकर देखिए अपील भी कर डाली गई है। यहां क्या कहा जा रहा है जरा सुनते चलिए क्या कह रहे हैं। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Turning to Oman Sea. This is secondary warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with secondary permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the strait without our permission or areas off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is secondary help. तो इसमें आईआरजीसी की तरफ से तमाम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास खड़े हुए शिप हैं उनको चेतावनी समझ लीजिए या फिर सलाह समझ लीजिए कर दी गई है। यह है कि ईरानियन आर्म फोर्स जस्ट सेंट ए वार्निंग टू ऑल शिप्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास खड़े हुए जहाजों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने के लिए आईआरजीसी नौसेना की अनुमति और तय रास्तों का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर कोई जहाज हमारी अनुमति के बिना एआईएस बंद करके या तय रास्तों से हटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश करता है तो किसी भी नतीजे या खतरे के लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। यह स्पष्ट कर दिया गया। यह पहला हमला माना जा रहा है, ठीक है, इतने दिनों में। अब सुनिए आईआरजीसी की तरफ से एक और जानकारी दी गई है कि फिर से युद्धपोत भेजे जा रहे हैं ईरान की तरफ और क्या कुछ हो रहा है। همانها که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند ترسی را دست तो इसमें दावा है कि ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हॉर्मूज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कई वॉरशिप।
हम उनके साथ निपटेंगे। और अगर अमेरिका ने फिर से ग्राउंड वॉर जारी करने की शुरुआत की तो हम 10 लाख सैनिकों का जिक्र है, 1 मिलियन आर ट्रूप्स, हम 10 लाख सैनिक तैनात कर देंगे। उनसे उनको निपटना होगा, तभी वो ईरान की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। आइए अगला दिखाता हूं आपको खबर। एक और खबर, ये एक नई वीडियो जारी की गई है, हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई वीडियो है। इसमें एक बड़ी बड़ी मिसाइल हैं, ये जो दागी जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए मिसाइल दागी गई, मिसाइल तैयार खड़ी हुई है और इसे लोड किया गया, टारगेट सेट किया गया और उसके बाद दाग दिया गया है। ये देखिए दाग दिया। तो इसको लेकर जो दावा है वो दावा ये किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया। ये वीडियो जारी किया गया है कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल को टारगेट किया, एक के बाद एक इस तरह से फिर से टारगेट शुरू हो चुके हैं। यानी कि एक तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक कर रहा है शिप पर। अब इसके पीछे आप ये कह सकते हैं ईरान ये क्यों कर रहा है, ये तो गलत बात है, लेकिन नहीं, आप ये समझिए कि जब डील पर आप लेकर आते हो, डील पूरी फाइनल होने वाली होती है, तो उस डील के बीच में से अलग रास्ता क्यों अपनाने रखते हैं, ये क्यों होता है, ये ना सवाल यही है ना। वैसे तो कुछ बात थी भी नहीं, अब आपने ये सब करना शुरू करेंगे तो फिर ईरान तो पहले से कह रहा है ना लेबनान पर अटैक ना हो, लेबनान पर अटैक ना हो, लेबनान पर अटैक ना हो। अरे इजराइल थोड़ी ना संभालेगा, लेबनान की सेना, लेबनान की सरकार संभालेगी हिजबुल्लाह को, वो देख लेगी। लेकिन इनको क्या करना है, इनको इस लेबनान पर कब्जा चाहिए, इसलिए वो आधार बनाते हैं। जैसे ईरान ने आज तक परमाणु हथियार नहीं बनाया, लेकिन इतनी वो चिल्लाते रहे ईरान आज बना लेगा, ईरान कल बना लेगा, ईरान परसों बना लेगा, यही करते रहे ना। उसी को आधार बनाकर दुश्मन बनाकर रखा ईरान को। अब देखिए, अब बड़ी खबर एक और है। इससे पहले ओमान ने ट्रंप की बात नहीं सुनी थी और ईरान के साथ अपने नए संबंध स्थापित कर लिए। संबंध का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, उन्होंने समझौते कर लिए, कई तरह की डील फाइनल हो गई ओमान और ईरान में, जिससे आप बबूला थे भी। अब यूएई ने कहा कि वो मुआवजा देने के लिए तैयार है ईरान को। और इन सब के बीच अब कतर क्या कह रहा है, हमारा लक्ष्य है क्या है कि खाड़ी के देश और ईरान मिलकर अपना नया सुरक्षा समझौता बना लें। ये कौन है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ये प्रधानमंत्री हैं कतर के। कतर के पीएम ने साफ कहा कि अब ये वक्त आ चुका है कि ईरान और हम सब खाड़ी देश मिलकर एक अपना सुरक्षा समझौता बनाए। और अगर ये सुरक्षा समझौता बनता है, मानकर चलिए मैं कतर का ही कहता हूं, कतर ही अगर ईरान के साथ सुरक्षा समझौता बनाता है तो ईरान तभी उस समझौते में शामिल होगा जब अमेरिका के सैनिक कतर को छोड़कर चले जाएंगे, यानी एज ए मिलिट्री बेस खत्म करना होगा, तभी जाकर। अब कितने देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं अभी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल अपील की जा रही है। और जाते आते देखिए खबर, इजरायली सैनिक सप्ताह के अलग अलग दिन फिलिस्तीनी बच्चों के शरीर के अलग अलग हिस्सों में गोली मारकर टारगेट प्रैक्टिस करते थे। ये यूएन की रिपोर्ट है, आप समझ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के शरीर का इस्तेमाल टारगेट प्रैक्टिस के लिए किया जाता था। और आतंकी कौन है, हमास। अब आप तय करिए कौन है। नमस्कार।